गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से बीपीएससी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही रिलेवेंट हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में और अपनी तैयारी और दुरुस्त कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सेशन को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? बंगाल का लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब कौन था? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर और सुजाउद दौला। तो ये आपके ऑप्शंस है और इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला। तो आप लोग जो है आपकी प्रिपरेशन को, रिवीजन को दुरुस्त करते चलिए। मैं क्वेश्चंस लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी भारत में पहली बार पीसीएस का जो सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, पहली बार कब आया था? किस गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू ये लाया गया था? ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनिशिएटेड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन की शुरुआत किसने की थी? और आपके ऑप्शन हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इकबाल और हसरत मोहानी। तो इसका सही आंसर होगा हसरत मोहानी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What key recommendation did the Motilal Nehru Committee, which submitted its report in 1928 make? यानी जो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी उसने 1928 में जो रिपोर्ट दिया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी? और ऑप्शन है एलिवेटिंग द पोजीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन फ्री इंडिया, यानी जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात कही गई थी उसमें। अचीविंग डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया को डोमिनियन स्टेट दिलाने की बात हुई थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब कि इंडिया फ्री रहेगा लेकिन उसका सारा रेगुलेशन अंग्रेजों के अंदर होगा। इस तरीके से अपना संविधान होगा लेकिन जो है चलेगा अंग्रेजों के हिसाब से। इस तरीके का ये डोमिनियन स्टेटस का मीनिंग था। तीसरा ऑप्शन है एड्रेसिंग द पोजीशन ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं उनके पोजीशन के उसमें चर्चा की गई थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है अचीविंग द डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। यानी मोतीलाल नेहरू कमेटी की सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन यही थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर द फर्स्ट नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? यानी पूरे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस साल लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है 1910, 1910, 1915, 1920 या 1925। और इसका सही आंसर है 1920। नेशनल नेशन वाइड जो है पूरे नेशनल लेवल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली सेशन इन विच महात्मा गांधी इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट? किस कांग्रेस के सेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? वो एक ही बार चुने गए थे, तो किस सेशन में उनको चुना गया था? लखनऊ, बेलगाम, मुंबई या कराची? इसका सही ऑप्शन है बेलगाम। बेलगाम का जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें गांधी जी मात्र एक बार प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन रूपी वाज pegged to British pound
एट दैट टाइम 1 पाउंड वाज इक्वल टू, यानी जब आज़ादी मिली थी भारत को उस समय इंडियन रुपीज की कंडीशन थोड़ी डाउन थी, बहुत ही डाउन थी। तो जो सवाल है वो ये कि उस समय 1 पाउंड की कीमत कितने इंडियन रुपीज के बराबर थी, और इसका ऑप्शन है 7 रुपीज, 10 रुपीज, 13 रुपीज, 17 रुपीज। इसका आंसर होगा 13 रुपीज, यानी 1 पाउंड 13 रुपए के बराबर था उस समय, आजादी के समय। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द नागपुर सेशन ऑफ 1920 हु अमंग द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर मूव्ड द मेन रेजोल्यूशन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 जो नागपुर सेशन हुआ था उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले कांग्रेस के लीडर कौन थे? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश बंधु चित्तरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद और लाला लाजपत राय। तो इसका सही ऑप्शन है देश बंधु चित्तरंजन दास। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द करेक्ट टाइटल ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज ओरिजिनली पेन्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब भारत का नेशनल एंथम लिखा था उस समय क्या टाइटल दिया गया था नेशनल एंथम को? जनगण मन, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता या भारत विधाता? ये आपके ऑप्शन है। इसका सही आंसर है भारत विधाता। भारत विधाता टाइटल दिया गया था जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के प्रिंसिपल्स कौन हैं इनमें से? द वेदास आर द ओनली सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट्स स्टडी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। आर्य समाज का प्रिंसिपल ये था कि हम लोग वेद को पढ़ें, वेद ही हमें सही ज्ञान दे सकते हैं, तो ये सही है। प्रोहाइबिशन ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को उन लोगों ने एक तरीके से कहे कि मना किया था, तो ये भी उनका प्रिंसिपल है, दोनों सही है। तीसरा है सपोर्ट टू विडो रीमैरिज इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज। विडो रीमैरिज यानी विधवा महिला की दोबारा से शादी करवाने की प्रथा, इसका भी कुछ खास परिस्थिति में समर्थन करते थे आर्य समाज के लोग, तो ये भी सही है। ऑपोजिशन टू री इनकारनेशन थ्योरी ऑफ गॉड एंड रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, ये भी सही ऑप्शन है। तो चारों सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4, चारों सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी पहली बार इंडियन नेशनल मूवमेंट कब ऑर्गेनाइज हुआ था नेशनल लेवल पे? तो ये सबसे पहली बार हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। अब हिंट है, ऑप्शन इनमें से कौन होगा सही? 1885, 1857, 1905 टू 1906 और 1916 टू 1917। इसका सही ऑप्शन है सी, 1905 टू 1906। स्वदेशी मूवमेंट इसी दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बर्मा गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? इनमें से किस एक्ट के तहत बर्मा, जो आज के समय में म्यांमार है, इंडिया से सेपरेट हो गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, बसुमती द ओल्डेस्ट बंगाली डेली पेपर वाज एडिटेड बाय। बसुमती एक बंगाली न्यूज़पेपर था, इसके एडिटर कौन थे? ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, सूर्य सेन, बरिंदर कुमार घोष और वीडी सावरकर। और इसका सही ऑप्शन है बरिंदर कुमार घोष, इसके एडिटर थे। न्यूज़पेपर का क्या नाम है? बसुमती। किस भाषा का है? बंगाली। कौन थे एडिटर? बरिंदर कुमार घोष। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज इम्पीच्ड फॉर चार्जेस ऑफ करप्शन? किस गवर्नर जनरल को करप्शन के चार्जेस लगा करके इम्पीच किया गया था? ऑप्शन है कर्नवालिस थे, या वॉरेन हास्टिंग थे, या लॉर्ड मायो थे, या लॉर्ड मिंटो थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वॉरेन हास्टिंग। इसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा करके इम्पीच किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? संवाद कौमुदी के एडिटर कौन थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और लाला जगत नारायण। तो इसका सही ऑप्शन राजा राम मोहन राय। न्यूज़पेपर का नाम क्या है? संवाद कौमुदी। एडिटर कौन थे? राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स गांधी साइंड द इरविन पैक्ट? किस साल गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी जी ने साइन किया था? तो ये 1931 में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर 1931 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम? किस कांग्रेस सेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था कांग्रेस सेशन में? ऑप्शन है इलाहाबाद सेशन ऑफ 1888, मद्रास सेशन ऑफ 1887, कलकत्ता सेशन ऑफ 1896, सूरत सेशन ऑफ 1907। इसका सही ऑप्शन है कलकत्ता सेशन 1896 में। कलकत्ता में वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, who in collaboration with the Japanese started the Indian National Army in the hope of expelling the British from India? जापानीज के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल आर्मी किसने शुरुआत करी थी? ऑप्शन है गांधी जी ने, तात्या टोपे ने, सुभाष चंद्र बोस ने और भगत सिंह ने। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। तो इसी के साथ हमारा आज का जो क्वेश्चन सेशन है वो समाप्त होता है। करीब करीब 18 या 19 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया था। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रिवीजन के पर्पस से क्वेश्चंस कंटिन्यूसली लेकर के आता रहूँगा।